Good morning, dear students. अब मैं आपको हिंदी फर्स्ट से लेसन 12 शब्द भंडार नामक पाठ पढ़ाऊंगी। शब्द भंडार नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। अब मैं आपको शब्द भंडार नामक पाठ को पढ़ाऊंगी। शब्द भंडार पहला है पर्यायवाची शब्द, सिनोनिम्स। पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? सिनोनिम्स। सिनोनिम्स किसे कहते हैं? पर्यायवाची या समानार्थी शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, उन्हें पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण देख लीजिए। उदाहरण पक्षी, पक्षी, नभचर, खग, विहग। पक्षी, नभचर, खग, विहग, तीनों का मतलब ही पक्षी होता है। नभचर नभ में उड़ने वाला, खग का भी मतलब पक्षी है और विहग का मतलब भी पक्षी ही है। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं, इनका समान अर्थ है एक ही, उन्हें हम पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। अब जैसे फूल, पक्षी, फूल। पुष्प भी हम कह सकते हैं, कुसुम भी कह सकते हैं और सुमन भी कह सकते हैं। तीनों का मतलब ही फूल है। पुष्प, कुसुम, सुमन, तीनों का मतलब फूल है। तो दूध, पेय, दुग्ध, क्षीर। पेय, दुग्ध, क्षीर। तो ऐसे ही पर्यायवाची और समानार्थी शब्द आप लिखेंगे। और अभ्यास कार्य में दिया गया है, अभ्यास कार्य में दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। नीचे लिखे शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। आकाश, सूर्य, किनारा, दूध, फूल, राजा, सांप, बादल, रात, सुबह। ये आपका बुक में जो कुछ पर्यायवाची शब्द पेज नंबर 80 पे दिए गए हैं, अभ्यास कार्य पेज नंबर 80 पे जो दिया गया है, उसको आप अपने आप से बुक में से देख करके लिखेंगे। बुक में से देख करके लिख लेंगे। फिर दिया गया है, नीचे लिखे शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलाइए। उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलाइए। आप देख सकते हैं दूसरी एक्सरसाइज है, नीचे लिखे शब्दों को उनके पर्यायवाची शब्दों के साथ मिलाइए। नदी, सरिता। प्रेम, प्यार। प्रेम, प्यार। कपड़ा, वसन। अधिक, बहुत। जल, नीर। दुख, कष्ट। वन, जंगल। अनोखा, विचित्र। इसको भी आपको मिला लेना है। आप नीचे लिखे गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखकर खाली स्थान भरिए। अब इसमें खाली स्थान भरना है। सूरज में इनके पर्यायवाची शब्द लिख करके आकाश में बादल छाए हैं। आकाश में बादल छाए हैं। सूर्य सिर के ऊपर आ गया है, सूरज सिर के ऊपर आ गया है। सूरज सिर के ऊपर आ गया है, पर्यायवाची शब्द लिखना है।
तुम बहुत अनोखी बात करते हो। तुम बहुत अनोखी बात करते हो। मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत व्यथा का भी मतलब दुख होता है। यहाँ आप लिखेंगे मुझे तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। सरिता में नाव तैर रही है, नदी में नाव तैर रही है। बहुत अधिक बातें करना ठीक नहीं। उस लड़के को भुजंग, भुजंग का भी मतलब सांप होता है, उस लड़के को सांप ने डस लिया। यहाँ पे हमको पर्यायवाची शब्द लिख करके इसको भरना है। फिर मेरा मित्र मुंबई में रहता है। सखा का भी मतलब मित्र ही होता है, लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे मेरा मित्र मुंबई में रहता है। मैं बाग में घूमने जाता हूँ। मैं बाग में घूमने जाता हूँ। वह औरत मेरी माँ है। वह नारी मेरी माँ है या वह स्त्री मेरी माँ है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं वह स्त्री मेरी माँ है। तो आपको ये तीनों एक्सरसाइज जो दिया गया है, एक पहला, दूसरा और तीसरा, आपको कॉपी में नहीं लिखना है, आपको बुक में ही भर लेना है। उसके बाद आपको लिखना है इसमें पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द आप कॉपी में लिखेंगे और इसकी परिभाषा लिखेंगे, और परिभाषा लिखने के बाद 5 उदाहरण आप लिखेंगे कॉपी में। एक्सरसाइज आपको बुक में भरना है और आपको लिखना है कॉपी में। पहले आप पाठ का नाम डालेंगे, लेसन 12 शब्द भंडार। फिर आप लिखेंगे पहला जो है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। फिर पर्यायवाची या समानार्थी शब्द में आपको इसकी परिभाषा लिख करके 5 उदाहरण आपको लिखने हैं। तो पहला जो था वो था पर्यायवाची या समानार्थी शब्द। दूसरा है विलोम शब्द किसे कहते हैं। विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं। जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। विलोम शब्द किसे होते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टा अर्थ बताएं उन्हें हम विलोम शब्द कहते हैं। जैसे आरंभ, अब ये उल्टा अर्थ बताएंगे, आरंभ अंत, आरंभ अंत। फिर है धर्म अधर्म, ये उल्टा अर्थ बताते हैं, धर्म अधर्म। दिन रात, दिन रात। अब आइए विलोम शब्द किसे कहते हैं, जो शब्द विपरीत अर्थात उल्टे अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। आरंभ अंत, धर्म अधर्म, दिन रात। तो आपको विलोम शब्द हेडिंग डालना है, फिर उसके बाद विलोम शब्द की परिभाषा लिखनी है और 5 उदाहरण आपको कॉपी में लिखना है। 5 उदाहरण कॉपी में लिखना है। 5 उदाहरण कॉपी में लिखना है। जैसे आरंभ अंत, धर्म अधर्म, दिन रात, प्रशंसा निंदा, न्याय अन्याय, अपना पराया, प्राचीन नवीन, देव दानव, नया पुराना, सौभाग्य दुर्भाग्य, सत्य असत्य, स्वदेश विदेश, आना जाना, स्वामी सेवक, एकता अनेकता, आय व्यय, वीर कायर, उचित अनुचित, अच्छा बुरा, राजा रंग, आयात निर्यात, हानि लाभ, कोमल कठोर, आकाश पाताल, बलवान दुर्बल, खुशबू बदबू, अनुज अग्रज, धूप छाया, सफल असफल, आदान प्रदान, गुण दोष, उदय अस्त, प्रेम घृणा, उतार चढ़ाव, शुभ अशुभ, आशा निराशा, सफाई गंदगी, मधुर कट, अंधेरा उजाला, सच झूठ, भगवान धनवान निर्धन, नवीन प्राचीन। ये आपके जो थे वो विलोम शब्द थे। अब आइए इनके एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज है, नीचे लिखे शब्दों के उचित विलोम शब्द पर गोला बनाइए। जैसे सवाल जवाब, आदान प्रदान,
अमीर गरीब, सेवक स्वामी, लाभ हानि। इसको आपको कॉपी में भर लेना है, इसको आपको बुक में भर लेना है, कॉपी में नहीं लिखना है। निम्नलिखित शब्दों का उनके उचित विलोम शब्दों के साथ मिलान करिए। धर्म अधर्म, प्रशंसा निंदा, आय व्यय, उदय अस्त, प्रेम प्रेम घृणा, अच्छा बुरा, अपना पराया, कोमल कठोर, मधुर कटु, आशा निराशा, आशा निराशा। फिर से आप देख लिए। धर्म अधर्म, प्रशंसा निंदा, आय व्यय, उदय अस्त, प्रेम घृणा, अच्छा बुरा, अपना पराया, कोमल कठोर, मधुर कटु, आशा निराशा। अब आइए लोगों के गुण देखो दोष नहीं। ये रंगीन शब्दों के उल्टे अर्थ वाले शब्दों से खाली स्थान भरिए। लोगों के गुण देखो दोष नहीं। वीर युद्ध में डटे रहते हैं, कायर पीठ दिखाकर भाग जाते हैं। जितनी आय है उनके अनुसार व्यय करना सीखो, उनके अनुसार व्यय करना सीखें। इस कमरे में अंधकार है, बिजली जलाकर उजाला करें। हानि लाभ की ओर ध्यान दिए बिना सही राह पर चलना हमारा कर्तव्य है। मोहन तुम सुबह शाम हर समय क्यों पढ़ते रहते हो, कुछ समय खेल को भी दो। जिंदगी में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, इनसे परेशान नहीं होना चाहिए। फिर है निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्दों से वाक्य बनाकर उनके अर्थ स्पष्ट करिए। ये आप अपने आप से करेंगे। निम्नलिखित शब्द जोड़ों के वाक्य बनाकर उनके अर्थ स्पष्ट करिए। तो ये आप पहले उनके अर्थ लिखेंगे और उसके बाद फिर इन दोनों का वाक्य बनाइए और इनके अर्थ को स्पष्ट करिए। तो यहाँ तक आप रिवीजन करेंगे और कॉपी में लिख लेंगे।